तो भाई रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स का मामला कुछ इस तरह से है कि जिस तरह से हमारे पास ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स के बारे में मैंने पढ़ा था कि वो भी सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर देते हैं, बिल्कुल इसी तरह से एनिमल्स के अंदर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो पहले हम बात कर लेते हैं एसेक्सुअल स्ट्रैटेजीज की जो प्लांट एनिमल्स अपने अंदर यूज करते हैं टू रिप्रोड्यूस। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं प्लांट्स एनिमल्स में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, और इसके अंदर जो लिस्ट है उसको एक एक जगह लिखते चले जाते हैं कि कौन कौन से तरीकेकार है। सबसे पहला तरीका जो एनिमल्स में हमें देखने को मिलता है या एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है वो है फिजन। फिजन का मतलब यह है कि आपके पास एक सेल होता है, इट एक्चुअली डिवाइड्स इनटू टू सेल्स, प्लग फॉर्मेशन होती है, एंड इट एक्चुअली डिवाइड्स इनटू टू डिफरेंट सेल्स, दो डिफरेंट सेल्स के अंदर ही आपके पास एक ही बन जाता है। इसको हम कहते हैं फिजन। नाउ फिजन कैन आइदर बी बाइनरी के दो सेल्स डिवाइड हो गए, और फिजन कैन आइदर बी मल्टीपल, या तो आपके पास एक सेल दो में डिवाइड हो जाएगा तो उसको हम बाइनरी फिजन कहेंगे, या फिर एक सेल कई सारे सेल्स में डिवाइड हो जाएगा सिस्ट फॉर्म करने के बाद, एंड इसको मल्टीपल फिजन कहेंगे। इसे प्लांट्स के अंदर भी होता था। तो पहला टेक्निक आपके पास जो है वो फिजन की है, बाइनरी एंड मल्टीपल फिजन दोनों। दूसरा तरीकेकार आपका जो है वो बडिंग है। अब सीन कुछ इस तरह से है कि बडिंग की जो हमने एग्जांपल वहां पर पढ़ी थी, मैंने उसमें कॉरल लीफ की भी एग्जांपल दी थी, और साथ ही साथ ईस्ट की एग्जांपल भी दी थी कि जो हम डो वगैरह बनाने, पिज्जा बनाने के लिए जो ईस्ट इस्तेमाल करते हैं वो भी बडिंग के जरिए ग्रो करती है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास एक एग्जांपल जो है वो एग्जांपल मौजूद है सी एनेमोन्स की, के सी एनेमोन्स जो है वो इस तरह से स्ट्रक्चर्स बने हुए होते हैं हमारे समंदर के अंदर। और मैंने कहा था कि ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के अंदर होता है, उसमें आप जाके देखिएगा नेट के ऊपर सर्च करके। या क्या इस तरह से इसमें बर्ड अराइज होती है, और लेटर ऑन ये जो बर्ड है ये इटसेल्फ खुद भी अपने पास टेंटिकल लाइक स्ट्रक्चर्स निकाल लेता है। ये ऐसे, तो ये ऑर्गेनिज्म इस तरह से आपके पास उसका जो बर्ड, वालेकुम अस्सलाम खदीजा बेटा, ये जो आपके पास बर्ड है ये बढ़ती जा चली आती है, और अल्टीमेटली या तो ये दो ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं, या एक साथ ही ये ग्रो करते करते जो है वो पूरी कॉलोनी फॉर्म कर लेते हैं ऑर्गेनिजम्स की। तो ये बडिंग भी आपके पास एक टाइप है जो एनिमल्स में पाई जाती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। फिर हमारे पास एक और चीज होती है उसको हम फ्रैगमेंटेशन कहते हैं ना। फ्रैगमेंटेशन इज समथिंग दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू प्लांट्स, हमने प्लांट्स में भी देखी थी, और ये बडिंग के साथ ही रिलेटेड होती है। ये बडिंग के साथ ही रिलेटेड होती है। वो कैसे कि मिसाल के तौर पे मेरे पास एक एग्जांपल के तौर पे मैं जो है वो एक ऑर्गेनिज्म बना लेता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास एक हाइड्रा है, और हाइड्रा के जो है वो इस तरह से स्ट्रक्चर्स हैं। हाइड्रा भी सीलन ट्रेट है, इसी फैमिली से बिलोंग करता है। अब हाइड्रा के अंदर भी एक छोटी सी आउटग्रोथ हो जाती है, और ये आपके पास ऐसे बन के, और फिर ये लेटर ऑन आपके पास इस तरह से अलग अलग हो जाते हैं। ये एक छोटा अलग हो गया और ये एक बड़ा अलग हो गया ना। इसके फ्रैगमेंट्स हो गए, इसके हिस्से हो गए बट बनने के बाद, यानी एक बड़ा ऑर्गेनिज्म के साथ एक छोटा निकला और उसके फिर पीस हो गए, दे जस्ट लाइक डिसमेंटल्ड देमसेल्फ एंड दे स्प्लिट इट इनटू टू डिफरेंट फ्रैगमेंट्स और पार्ट्स। तो वो डिफरेंट अलग अलग फ्रैगमेंट्स पार्ट्स बन गए। तो ये तीन मेजर तरीकेकार है हमारे पास एनिमल्स के अंदर सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, वेयर दे आइदर ब्रेक देमसेल्फ, सेलुलर सिंगल सेलुलर स्ट्रक्चर है, फिजन हो जाएगी, टूट जाएगा, या अपनी एक आउटग्रोथ फॉर्म कर लेगा, या आउटग्रोथ फॉर्म करने के बाद उसको स्प्लिट कर लेगा इनटू टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। तो ये आपके पास जो है ये इस तरह से चीज बन जाती है। समटाइम्स एक और मजे की बात आपको मैं फ्रैगमेंटेशन से ही बताता हूं कि फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है कि एक स्टार फिश है, फॉर एग्जाम्पल सी स्टार या स्टार फिश, ठीक है, उस सी स्टार को हमने बीच में से हाफ कर दिया, यानी वी एक्चुअली ब्रोक इट डाउन और वी स्प्लिट इट डाउन इनटू टू पार्ट्स। इसको बीच में से हमने छुरी वुरी मार के कुछ इसको अलग अलग कर दिया। नाउ ईच वन ऑफ दिस फ्रैगमेंट विल गिव राइज टू अ न्यू स्टारफिश।
हर एक पूरा पूरा स्ट्रक्चर बना लेगा स्टारफिश का। ये भी फ्रेगमेंटेशन की एग्जांपल में आती है। आमतौर पे समटाइम इस तरह से होता है कि कोई मछली वगैरह आई, उसने स्टारफिश को खाया, बाइट किया, स्टारफिश लाइक निकल के चली गई। अब आधा हिस्सा स्टारफिश का वो मछली के मुंह में चला गया, खा लिया उसने, और आधा हिस्सा जिंदा है, वो आधा हिस्सा पूरा एक स्टारफिश बन जाएगा। तो ये रीजनरेशन की कैपेबिलिटीज भी जो है, दे आर आल्सो एन इंडिकेशन के दिस इज अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हिच इज अंडर द हेडिंग ऑफ फ्रेगमेंटेशन। लेकिन ये रीजनरेशन की तरीके से अपने आप को, अपनी तादाद बढ़ाने का एक तरीकेकार होता है। नाउ मूविंग ऑन, आफ्टर रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बात कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स की, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स की बात करते हैं तो उसके अंदर जाहिर सी बात है हमारे पास दो चीजें आती हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, और वो दो चीजें क्या होती हैं? उनमें से एक चीज होती है स्पर्मेटोजेनेसिस और एक चीज होती है oogenesis। बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एनिमल्स में हमारे पास एक बात याद रखना जरूरी है कि इसमें गोनैड्स होते हैं, गोनैड्स। और गोनैड्स का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। नाउ गोनैड्स आपके पास ऐसी चीजें हैं जो बनाते हैं गैमेट्स। गोनैड्स के अंदर गैमेट्स बनते हैं, और गैमेट्स हमारे पास होते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स। रिप्रोडक्टिव सेल्स, गैमेट्स की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। वी हैव लाइक टू टाइप ऑफ गैमेट्स। एक आपके पास होता है स्पर्म और एक होता है एग सेल। स्पर्म और एग सेल। स्पर्म होता है मेल सेल और एग सेल होता है फीमेल सेल, मेल एंड फीमेल सेल। ठीक हो गया? अच्छा, आगे चलते हैं। अब अगर हम इसकी फर्दर बात करें तो हम कहेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। Formation of gamete is known as gametogenesis, where formation of sperms, यानी sperms का बनना हमारे पास कहलाता है spermatogenesis, and formation of egg cell or ovum is known as oogenesis। समझी बात को? गैमेटो का मतलब है गैमेट, और जेनेसिस का मतलब है मेकिंग, जनरेट करना, गैमेट को बनाना। स्पर्मैटो का वर्ड निकला है स्पर्म से, और जेनेसिस का मतलब निकला है मेकिंग से या सिंथेसिस से या जनरेट करना। ऊ का वर्ड निकला है एग से, और जेनेसिस का मतलब होता है मेकिंग या जनरेट करना। तो एग सेल का बनाना, स्पर्म का बनाना, या इस तरह की चीजें, गैमेट्स का बनाना, यह आपको तरतीब याद होनी चाहिए। अब हम जरा बात कर लेते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मैटोजेनेसिस एंड oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है और oogenesis क्या होता है? देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर एक सेल होता है, हमारी किताब में इसके नाम लिखे हुए हैं। एक सेल है, इसको हम कह रहे हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इससे ऊपर की भी कहानी होती है, बट वो हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में जाके, अभी नहीं, सेकेंड ईयर में जाके। ये डिवाइड होता है दो सेल्स में, एक सेल ये रहा और दूसरा सेल ये रहा। ये कहलाता है आपके पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक हो गया? ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फर्दर डिवाइड इनटू टू सेल्स, जिनको हम नाम देते हैं स्पर्मैटिड का। इसका नाम देते हैं स्पर्मैटिड का। और ये स्पर्मैटिड जो है आगे जाके अपनी फॉर्म चेंज करते हैं, and they turn themselves into sperms। तो स्पर्मेटोसाइट
सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड्स और स्पर्म्स, ये पूरी सीक्वेंस हमारे पास बन जाती है। तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, दो सेकेंडरी में, हर एक सेकेंडरी फर्दर दो और स्पर्मेटिड्स में, और हर स्पर्मेटिड फिर हमारे पास जो है वो स्पर्म में फॉर्म चेंज कर लेता है, अपनी फॉर्म चेंज कर लेता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें oogenesis की, तो oogenesis में एक सेल होता है बिल्कुल इसी तरीके से, उसको हम कहेंगे प्राइमरी oocyte। जैसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, अब फीमेल में होगा प्राइमरी oocyte, ऊ मींस एग, ठीक है। इसके दो सेल्स बनते हैं, एक सेल बड़ा सेल होता है साइज में और एक सेल साइज में छोटा होता है, दो साइज में दो डिफरेंट बन गए। ये बड़ा वाला जो है इसको हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। अब जो ये हमारे पास छोटा सा एक, यानी कह लें कि ये जो पोलर सेल्स बन गए थे, ये भी दो डिवाइड हो जाते हैं तो पोलर सेल्स ही बना देते हैं। जबकि सेकेंडरी oocyte जो है फर्दर डिवाइड होता है, इसकी फिर दोबारा एक छोटी फॉर्म निकलती है और एक बड़ी फॉर्म निकलती है। ये बड़ी वाली फॉर्म आपके पास कहलाती है ओवम या एग सेल जिसको हम कहते हैं, ओवम या एग सेल जिसको हम कहते हैं। ओवम भी कह सकते हैं इसको हम एग सेल भी कह देते हैं, ओवम कह सकते हैं, एग सेल कह सकते हैं। तो ओवम और एग सेल हमारे पास बन जाता है। नाउ द थिंग इज, जो याद रखने वाली समझने वाली है कि मेल के अंदर आपके पास ये और ये, यानी सारे सेल्स अल्टीमेटली एक सेल 4 सेल्स में कन्वर्ट होता है और 4 के 4 सेल्स आपके पास 4 स्पर्म्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक सेल 4 स्पर्म्स में कन्वर्ट हो जाता है। जबकि oogenesis के अंदर हमारे पास कितने सेल्स बने आखिर में, 1 2 3 4, इसमें से ये सारे अलग हो गए, सिर्फ ये रह गया। तो पता ही चला कि आउट ऑफ 4 सेल्स ओनली 1 सेल फॉर्म्स द ओवम। वहां पर 4 स्पर्म्स बने, वहां पर एक सेल ओवम में बना। तो रेशो क्या निकला गैमेट का, रेशो निकला 1:4 का, यानी 1 ओवम और 4 स्पर्म्स बनते हैं मेल के अंदर। साइज में छोटे होते हैं लेकिन तादाद में ज्यादा होते हैं। ओवम साइज में बड़ा होता है लेकिन तादाद में एक होता है। ये बात याद रहेगी सबको।